स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 9th का फिजिक्स का जो पेपर हुआ है वो हमारे टारगेट पेपर से कितना परसेंट लगा है, और साथ साथ हम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि आप अपने एग्जाम में कितने एमसीक्यूज को ठीक करके आए हैं। तो फिर चले बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि क्लास 9th का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है वो भी हमारा 100% लगा है। तो अब जरा हम साथ साथ एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाते हैं और फिर हम सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चंस को भी देखते जाएंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सेक्शन की, यानी कि सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, तो सबसे पहला एमसीक्यूज है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00109 आर। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 3। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मोस्टली यूज्ड स्केल फॉर क्लिनिकल मेजरमेंट इज। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट आपके पास है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। अब जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है पाई आर स्क्वायर एच इज फॉर्मूला ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वॉल्यूम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ अ मशीन परफॉर्म्स 300 जूल ऑफ वर्क इन 50 सेकेंड्स देन इट्स पावर विल बी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आएगा 20 वॉट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है जूल पर किलोग्राम केल्विन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लिविंग अप अ बलून इज एन एग्जांपल ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है प्रेशर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है if horizontal and vertical components of a forces are 3 Newton and 4 Newton respectively, then magnitude of force will be। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 5 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है if the masses of two bodies and distance between them are tripled, then gravitational force will be। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है remain same। नेक्स्ट एमसीक्यू से द क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है मास। अब जरा हम बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि आपके पास है टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द स्टूडेंट शोल्डर द शोल्डर पैड्स ऑफ स्कूल बैग्स शुड बी। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वाइड। ठीक है, तो ये आपके पास है टोटल 12 एमसीक्यूज। तो अब मुझे लाजमी कमेंट करके आपने बताना है कि आप लोगों के कितने एमसीक्यूज जो है वो ठीक गए हैं और कितने एमसीक्यूज जो है वो गलत गए हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की, और साथ साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से सवालात जो टारगेट पेपर में मैंने आप लोग को प्रोवाइड किए थे वो बोर्ड एग्जाम के अंदर लगी हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। नेक्स्ट आपके पास प्रेशर वाला है, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। नेक्स्ट आपके पास ये डेंसिटी वाला है, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो आप जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर काफी सारे चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स है, लेकिन मैंने आपको जस्ट कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स बताए थे जिनको मैंने कहा था कि इनके एग्जाम में आने के जो चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि उन्हीं चैप्टर के अंदर से ही न्यूमेरिकल्स आए हैं, जिनको मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, ये आपको चैप्टर 3 यानी कि डायनामिक्स वाले चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल दिया गया है। इसके अलावा ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर न्यूमेरिकल दिया गया है, ये चैप्टर 8 से दिया गया है, जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल है, काइनेमेटिक्स का। और अगर हम बात करें ये लास्ट वाले न्यूमेरिकल की, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 13 का न्यूमेरिकल है, ये आपका चैप्टर 6 ग्रेविटेशन से लिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर
आपने न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट इस तरीके से मैंने आपको प्रिपरेशन करने का कहा था, अगर आपने उस तरीके से तैयारी करी है, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल उसी तरीके से पेपर आया है। और अगर आपने उस मेथड को फॉलो किया है तो आपका जो पेपर है वो भी इंतहाई आसान तरीन था। बस वही होता है, तैयारी करनी होती है, फिर तो हर चीज आसान होती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन बी में आपको नहीं करने भी टोटल 8 सवाल थे और आप आराम से, अगर आपने मेरे टारगेट पेपर को फॉलो करा होगा तो आपके ये जो 8 सवाल है बिल्कुल ही आराम से हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें सेक्शन सी की, जिसके अंदर आपको दिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और आपने यहाँ पर करने हैं टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हम इसको भी देखते जाए तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये वाला भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। तो देखिए ये 4 सवाल आपके लॉन्ग में भी बिल्कुल ही आराम से लाइन वाइज सारे हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने शॉर्ट में तैयारी की होगी तो ये लास्ट क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको शॉर्ट के अंदर दिया था और एग्जामिनर ने ये लॉन्ग के अंदर दिया। तो अगर आपने टारगेट पेपर को कंप्लीट किया है तो आपको एक्स्ट्रा सवाल भी अब आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला सवाल भी आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी वही है जो मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। ठीक है, तो देखिए आपका जो पेपर है वो बहुत ही आराम के साथ बिल्कुल जितना करना था वो भी आपको आ रहा है और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो टारगेट पेपर है वो 100% लगा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह बाकी पेपर्स भी इसी तरीके से लगेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।